वी न्यूज़ की फ्रंट लाइन अपडेट के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फेक न्यूज़ चलाई जा रही है इंडियन मीडिया के पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया है, ड्रोन्स के साथ अटैक किया है। इस हवाले से इंडियन मीडिया लगातार ये खबर चला रहा है कि जी इंडिया इज़ अंडर अटैक, लेकिन ये खबर झूठी है। सिक्योरिटी ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर कोई अटैक इस तरह का नहीं किया, और इंडियन मीडिया ये खबरें इसलिए फैला रहा है और ये इंडियन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है कि बताया जा सके कि पाकिस्तान भी इंडिया पे हमला कर रहा है और इस तरह इंडिया अपनी नंगी जहरियत का जवाब पैदा कर सके। जबकि इस वक्त पाकिस्तान का केस ये है कि पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों में भारत ने रियासती दहशतगर्दी की है। स्टेडियम के करीब और ऐसी आबादी के करीब जो सिविलियन आबादी है उसके करीब ड्रोन्स के ज़रिए, इसराइली ड्रोन्स हाप के ज़रिए अटैक किए गए, और ये पाकिस्तान का केस है। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के साथ, और उसमें भी वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया पर लास्ट नाइट कोई ऐसा अटैक नहीं किया जिसका इंडिया ने दावा किया कि जी 15 सिटीज़ में पाकिस्तान के अटैक्स हुए हैं और जो न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं। DGSPR का ये कोट जो वहाँ से निकला वो हासिल कलाम था। उसमें उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो इंडिया को इस तरह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान अटैक करेगा तो दुनिया देखेगी। तो इस तरह की खबरों पर आप यकीन ना करें जब तक ऐसा ना हो। अलबत्ता DGSPR ने कहा कि पाकिस्तान ये राइट रखता है अपने सेल्फ डिफेंस का, और इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत भी, और इंडिया ने जहरियत की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि फ़ेक न्यूज़ इंडिया ने कल ये फैलाई कि पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों की किसी इबादतगाह के करीब टारगेट हमला किया है। उन्होंने कहा कि सिखों के साथ हमारा कोई मसला नहीं था, और ऐसी ये खबर बिल्कुल झूठी खबर थी। उन्होंने बल्कि उसका वीडियो एविडेंस भी दिखाया कि मिसाइल इंडिया से ही निकले और फिर कर वो वापस अमृतसर में गिरे। तो उसका भी मकसद एक फेक न्यूज़ फैलाकर सिख कम्युनिटी के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को बड़ी रेफरेंस के साथ, रिलीजियस रेफरेंस के साथ, यानी मजहबी तकद्दुस के साथ सिख इस जगह को देखते हैं कि यहाँ पे उनके जो बाबा नानक हैं वो यहाँ पर पले बड़े और यहीं पर मदफून हैं। तो इस वजह से ये फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। मुसलसल इस वक्त बाखबर रहने की ज़रूरत है कि जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है जो इंडियन मीडिया की तरफ से, और इस मिस इन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन है इसके हवाले से खबरदार रहना चाहिए। इस हवाले से हम आपको वी न्यूज़ पर अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें वी न्यूज़।